हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 10.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि, मुरारी, अंकिता, दक्षिता, पवन, सानिया, मुकेश, सतीश, रोहित। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6 लिक्विड सॉल्यूशन का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। राउट लॉ हमने पढ़ लिया था। क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है भाई? क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या आप लोग रिवाइज कर चुके हैं? जल्दी से मेरे को बता दो। क्या आप रिवाइज कर चुके हैं? जल्दी से फटाफट से बता दो मेरे को। जल्दी से फटाफट से बता दो। सभी लोग ने रिवाइज कर लिया? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो कल जो हमने सवाल किए थे वो कैसे किए थे भाई साहब? पीटी निकालने वाले किए थे। क्या होता था पीटी? पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही सब किए थे ना अपन ने? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। यही किए थे ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। और आप सभी लोगों का स्वागत है सुपर लक्ष्य नीट 2024 वाले बैच में। हाँ भाई, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि आज का टारगेट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आज का टारगेट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन डाउट ले थे लेक्चर नंबर 5 के। कुछ बच्चों के डाउट कुछ इस प्रकार के थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर वोलेटाइल है और कौन सा लेस वोलेटाइल है। ये आपका जो डाउट मुझे मेजरली दिखा है, सर मोर वोलेटाइल आपने ए को कैसे ले लिया? भाई मैंने माना था उसको यार, मैंने उसको माना था। मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। और कैसे पता करते हो? देखो, मोर वोलेटाइल मतलब इसका जिसका पी नॉट ज्यादा होगा, पी नॉट ज्यादा वाला मोर वोलेटाइल, पी नॉट कम वाला लेस वोलेटाइल। और क्वेश्चन में आपको मोल दिया हो या मोल फ्रैक्शन वगैरह दिया हो, और गिवन में जो प्रेशर दिए होते हैं वो पी नॉट वाले, प्योर वाले प्रेशर होते हैं। तभी तो आप पीए और पीबी निकाल के पीटी निकाला करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। एक कह रहा पुनीत आ गया आज भाई। नमस्कार पुनीत जी, वापस आ गया तुम? चलिए, और पीटी कैसे निकालते हो? पीटी निकालते हो भैया पीए प्लस पीबी से। कैसे? पीए प्लस पीबी से। पीटी को हम क्या लिखते थे? पीएस भी लिख सकते हो। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल क्वेश्चन में गिवन होता है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम आप लोगों को? हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीपीपी में कुछ आइडियल सॉल्यूशन वाले सवाल भी होंगे, तो आज पढ़ के उसको सॉल्व कर लेना। तो आप डीपीपी कंप्लीट कर लेना आज, है ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मुझे एक बात बताओ, आपने गैसेस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा है, और गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ के आए हो गैसेस स्टेट में। मैंने एक बार फिर से बता दिया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर। अब अगर मेरे पास यहां वेपर्स है, तो वेपर्स मतलब एक तरीके से आप उसको गैसियस फॉर्म में कंसीडर करते हो। तो अगर मेरे पास ए का मुझे प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लेकिन अब मैं यहां एक्स नहीं मान रहा हूं, इसको वाई मान रहा हूं। जरा ध्यान देना, क्यों? क्योंकि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई मानते हैं। आप गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में एक्स को मानते थे वेपर फेज में, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में जो एक्स है वो एक्स हम किस में मानते हैं? लिक्विड फेज में मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको वाई ए इंटू पीटी लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपने याद किया था, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। एक्स की जगह मैं यहां लिख रहा हूं वाई ऑफ गैस इंटू पीटी। और वाई बोल रहा हूं क्या? वाई बेटा बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन। क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोल रहा हूं। क्यों?
क्योंकि हम इस चैप्टर में x को बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्या यह बात सही है? इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है, x मानते हैं और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज y मानते हैं। क्लियर है एकदम? डाल्टन्स लॉ का नाम सुना है ना? हाँ बिल्कुल, डाल्टन्स लॉ से ये लिखा करते थे। तो अच्छा मैंने पीए लिख लिया भाई साहब, पीए लिख लिया तो पीवी भी बता दो। पीवी क्या आएगा, वाईबी इंटू पीटी, वाईबी इंटू पीटी। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन लिखने, तो एक काम करता हूं, यहां फॉर्मूला बना के लिख देता हूं। क्या वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी और वाई बी इज इक्वल टू पीवी बाई पी टी। ये मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं। क्या जल्दी से मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वाई ए को लिखूं पी ए बाई पी टी और वाई बी को लिखूं पीवी बाई पी टी? और जैसे तुम्हारा एक्स से एक्स भी वन हुआ करता था समेशन, तो वाई ए प्लस वाई बी भी वन लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल सही बात है सर। ये पीए पीटी कैसे निकाला करते हैं? आपको पता है पीए कैसे निकलता है? पीए निकलता है पी नॉट एक्स से और पीबी निकलता है पी नॉट बी एक्स बी, और पीटी कैसे निकलता है, पीए प्लस पीबी। यानी कि पीटी या पीएस बोलते हो उसको, क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे आप निकाला करते हो। और यहां ध्यान से लिख लेना कि पीटी लिखो या पीएस लिखो बात बराबर है ना? पीटी लिखो या पीएस लिखो बात बराबर है। क्लियर है एकदम? तो आप क्या कर रहे हो, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। सर इसका मतलब क्या है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का मतलब है जो आपका वोलेटाइल सब्सटेंस था वो लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा था, वो जो वेपर में मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं उस वोलेटाइल सब्सटेंस के, उसका फ्रैक्शन तुम निकाल रहे हो। ठीक है, उसका फ्रैक्शन तुम निकाल रहे हो। ध्यान से थोड़ा सा कर लो, ध्यान से देख लो इसको, रिफ्रेश कर लो बेटा जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश भाई, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। सभी लोग रिफ्रेश करें। कितने लोगों को वीडियो दिख रहा है और कितने लोगों को नहीं दिख रहा है, जरा फटाफट से पोल कर दें। वोट टाइप पोल आ रहा है आपके पास, कितने लोगों को वीडियो दिख रहा है और कितने लोगों को नहीं दिख रहा है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें फटाफट से। जल्दी से देख लेते कितने लोगों को दिख रहा है, कितने लोगों को नहीं दिख रहा। %93 जनता को दिख रहा है भाई, 93% जनता को दिख रहा है। इसका मतलब बाकी लोग रिफ्रेश करें जरा। तो मैंने क्या बोला आपसे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर मुझे करना है तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, बेटा चैट ऑफ करोगे तब पोल दिखेगा ना, चैट ऑफ करोगे तो पोल दिखेगा। ठीक है, तो मुझे आप एक बार बताओ वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से समझ लो। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं डाल्टन्स लॉ से। सर डाल्टन्स लॉ क्या लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बस थोड़ा यह ध्यान रखना कि आप गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में एक्स को मानते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यहां इस चैप्टर में लिक्विड पार्ट में जो फ्रैक्शन होंगे उसको एक्स लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन को एक्स लिखेंगे, और वेपर फेज में हम उसको लिखेंगे वाई। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो पीए इज इक्वल टू वाई पीटी, पीवी इज इक्वल टू वाई पीटी। यहां से वाई निकाला, पीए डिवाइडेड बाय पीटी, यहां से वाई भी निकाला, पीबी डिवाइडेड बाय पीटी, दोनों का सम 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए फटाफट से आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसके लिए ओपी पॉइंट क्या होगा वो लिख लेंगे। नोट करो, नोट करो।
एक कह रहा 1 कैसे आया बेटा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो PA अपॉन PT प्लस PB अपॉन PT, PT नीचे आ जाएगा, PA प्लस PB ऊपर PT नीचे PT कट जाएगा। लिख लो तो हम आगे बढ़े बेटा, लिख लो तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ। पीटी बेटा टोटल प्रेशर है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ के नहीं आते हो क्या घर पे? बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो, है ना। कह रहे हैं पी क्या है, पीटी क्या है, पी प्रेशर है, पीटी टोटल प्रेशर है। मुंह उठा के चले आओगे क्लास में तो ऐसी होगी भाई स्थिति तुम्हारी, फिर धीमे धीमे बाहर हो जाओगे रेस से। भाई सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के आया करो, ऐसे पीटी वीटी मत पूछो भाई। ये तो लास्ट टर्न पे बता चुके हैं ना, इतने सवाल भी किए थे अपन ने, कह रहे पीटी क्या है। अरे भाई कहां से आ गए ये। अब मैं आपको एक ओपी पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आप सवाल करें ना तो कुछ ऐसे करें तो जल्दी सवाल हो जाया करेगा। क्या YA क्या था तुम्हारा? PA बाई PT था, ठीक। YB क्या था तुम्हारा? PB बाई PT था। क्या मैं YA अपॉन YB को PA बाई PB लिख सकता हूं? क्यों, PT तो कट जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, PT उड़ गया। और मैं PA को क्या लिख दूं? P0 A XA, और इसको लिख दूं P0 B XB। तो मेरे पास जब भी सवाल आया करेगा तो P0 का डिवीजन करना है मुझे और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस का डिवीजन करना है। P0 डिवाइड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड डिवाइड करना है, तो मुझे क्या आ जाएगा? मुझे YA अपॉन YB का रेशियो पता चल जाएगा। तो कई बार सवालों में ना ऐसे करोगे तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लो आपको एक लिक्विड है, उसका P0 दिया है 100, दूसरे का 50, एक का 100 है दूसरे का 50 है, x एक के 1/4 है दूसरे के 3/4 है, तो YA YB का रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये ओपी पॉइंट आप नोट कर लें। एक कह रहा मालिक धीरे पढ़ाओ, अरे भाई इतना टाइम दे रहे हैं तुमको लिखने का, नोट करने का भी, पीछे भी तुमको नोट करने का टाइम दिया, एक फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया, तुम्हारी हालत खराब हो गया। सर क्या लिख दिया, वाई क्या लिख दिया? भाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वही लिखा है मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया, देखो 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 देखो, पार्शियल प्रेशर क्या लिखा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ए गैस का बी गैस का पार्शियल प्रेशर लिखा, ए के मोल फ्रैक्शन बी के मोल फ्रैक्शन लिखे। मैं पीटी को नीचे ले आया, y इज इक्वल टू PA बाई PT लिखा है मैंने, और क्या है लिखा यार, PB इज इक्वल टू YB PT था, मैंने YB लिखा, क्या PT से डिवाइड करा, और इन दोनों का संबंध लिखा। और क्या तुम्हें नजर आ रहा है? और तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई? गजब ही चल रहा। तुमको बाकायदा लिखने का टाइम दिया गया था यार, कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? देखो लिखा था ये, तुमने लिखा था, तुमने डन लिखा था, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ा था। हाँ इसको भी लिखने का टाइम दे रहा हूं भाई, लिखो 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 लिखो, आसान है, बहुत बढ़िया। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं मुश्किल है, आसान ही है। देखो मैं भी यही कह रहा हूं। लिखो लिखो भाई, जल्दी फटाफट से नोट करें। जब तुम डन लिखोगे तभी आगे बढ़ूंगा, जब मुझे बहुत सारे डन दिख जाएंगे। इजी टॉपिक है, बहुत बढ़िया, आसान है ना? सही है, चलो। तो इस तरीके से हम सवालों में जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तब देखना आप रेशियो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर चलते हैं, जरा ध्यान से समझना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद डन लिखने के लिए। डन वालों को एक एक आइसक्रीम खिलाई जाए जरा। चलें आगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं।
एक पहला और एक दूसरा। क्या बात है सर। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन। और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जी सर, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है बेटा क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ओबे राउल्ट्स लॉ। और नॉन आइडियल क्या है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई क्या? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, और जो नहीं करता वो नॉन आइडियल। जी सर, जी सर, जी सर। और जो नहीं करता उसके दो केस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव देवी आपको दिख रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देवी आपको जो दिख रही हैं, वो किस सेंस में लिखा है उसको समझने की जरूरत है। क्या बोला मैंने? दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। और नॉन आइडियल जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। सर ये फॉलो करता है नहीं करता ये कैसे पता चलेगा? और ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इस चीज को हम समझेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर समझेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, इसको पहले नोट करें, फिर मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा आइडियल और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, और फोर्सेस से हम कंपेयर करा रहे होंगे कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा, हमने ये ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, चलिए एक काम करिए, इसको नोट करिए जल्दी से तुरंत से पहले जल्दी से नोट करिए। एक कह रहा राउल्ट लॉ क्या है, पढ़ के आया करो भाई क्लास में। लास्ट टाइम पे पढ़ाया था राउल्ट लॉ दो अलग अलग केसेस में, जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल होते हैं और जब एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल होता है। चलें आगे। हाँ भाई चलें आगे। कैसे कैसे लोग हैं ना बैच में भाई, बड़े खतरनाक लोग हैं। रिवीजन करना नहीं है, मुंह उठा के चले आना है, फिर कह रहे हैं सर राउल्ट लॉ क्या होता है। मतलब जो मैंने बोला उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो तैयारी क्यों कर रहे हो फिर? चलें आगे चलें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं एक ऐसी टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए भी। ध्यान से देखिएगा, टेबल आपके सामने आ रही है ये। मन लगा के देखिएगा एकदम। इधर लिख रहा हूं मैं आइडियल और इधर लिख रहा हूं मैं नॉन आइडियल। और बेटे नॉन आइडियल में इधर लिखूंगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और यहां नेगेटिव देवी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला मैंने आइडियल, क्यों बोला मैंने नॉन आइडियल, क्यों बोला पॉजिटिव, क्यों बोला नेगेटिव, है ना? ठीक है, देखिएगा जरा। आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन की,
यानी कि उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, और इन दोनों को हम वोलेटाइल बोलेंगे। दोनों चीजें वोलेटाइल होनी चाहिए, सॉल्यूट भी वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल होना चाहिए। उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल। पहली बात क्लियर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे यहां पर, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे, ठीक है एकदम। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, आइडियल सॉल्यूशन किस सेंस में बोला, जरा ध्यान से समझने की बात है, समझने की बात है, पहले समझ लो फिर टेबल बना देंगे आपको, है ना। फोकस ऑन समझिंग, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, है ना, एक एक चीज क्लियर होने वाली है आज आपकी जिंदगी की। मेरे पास 3 कंटेनर हैं, क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब, ये 3 कंटेनर, ठीक है। कुछ कलर चेंज कर लेते अच्छा लगेगा, ठीक है। ये है मेरे पास सॉल्यूट, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, ये ए है मेरे, बी है मेरे पास, या ए बोल दो, जो बोलना ए बोल देते चलो। ये ए है और ये बी है, और यहां क्या है, सॉल्यूशन ए प्लस बी है। मैंने इसको इसमें मिलाया तो ये बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा, समझने की बात है बस। मैंने इसको इसमें मिलाया तो ये बन गया, ध्यान समझना, एक एक चीज समझेंगे, है ना। थोड़ा ज्यादा कम लग रहा है, बराबर कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बराबर ज्यादा कम, वो तो बस दिखाने के लिए बनाया मैंने। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट। मैंने ए बोला तो ए को सॉल्वेंट बोलते हैं अपने चैप्टर में, ना। बी क्या है, सॉल्यूट। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यहां पर, हां या ना, सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यहां पर, हां या ना। यहां सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो यहां पर लगने वाले फोर्सेस में क्या बोलूंगा कि ए मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मैंने बोला कि ए है तो उसके बीच में दूसरे उसी के ही मॉलिक्यूल का फोर्स लग रहा होगा ए। बॉन्ड से ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब फोर्स बता रहे हैं कि यहां पर फोर्स लग रहा है ए। ध्यान से देखना, यहां सिर्फ सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा होगा बी, और यहां क्या मिला दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो यहां जो फोर्स होंगे वो क्या लगेंगे, ए बी। यहां फोर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, ए बी। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं, यहां जो फोर्स लग रहे हैं और यहां जो फोर्स लग रहे हैं और यहां जो फोर्स लग रहे हैं, अगर ये सारे फोर्सेस सेम स्ट्रेंथ में बिलोंग करते हैं, जैसे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद दिलाता हूं आपको, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, कि अगर फोर्सेस तुम्हारे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर फोर्सेस तुम्हारे जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, पता है सब लोगों को, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, सबको पता है। तो अगर फोर्सेस जो हैं वो तुम्हारे 0 से 8 तक बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। 8 से 42 वाले हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आ रही है, और 42 से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह की कैटेगरी में आ रहे हैं। ऐसा एक केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने समझा था, ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, कि जब फोर्सेस की स्ट्रेंथ, क्यों बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलती है, इतना तो पता है ना, इतना तो पता है ना, कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलती है, ये तो क्लियर है ना आपको।
बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलती, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी। अगर वो एनर्जी रिलीज हो रही है, किलो जूल पर मोल में डेटा है, 0 से 8 किलो जूल पर मोल है, तो वो वीक फोर्स है। अगर 8 से 42 तक है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, और 42 से ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके बीच में लगने वाले फोर्स और इसके बीच में लगने वाले फोर्स और इसके बीच में लगने वाले फोर्स 0 से 8 की कैटेगरी में ही है, मैंने ऐसा एक एग्जांपल ले लिया, वो 8 से 42 भी हो सकता है, 42 से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, अगर वो 0 से 8 की ही कैटेगरी में है, इसका मतलब फोर्सेस नियरली इक्वल है, नियरली बराबर बोल सकता हूं, क्योंकि वो उसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास ए के बीच में लगने वाले फोर्स, बीबी के बीच में लगने वाले फोर्स, और अगर सॉल्यूशन बनाया तब भी फोर्सेस सेम हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या बन चुका है, ये आइडियल सॉल्यूशन बन चुका है। क्या ये बात सही है? क्या बोला मैंने? अगर ए के फोर्स एंड बीबी के जो फोर्स हैं वो बराबर हों, किसके फोर्स के? ए बी के फोर्स के, मतलब ए में जो फोर्स लग रहे हैं और बीबी में जो फोर्स लग रहे हैं वही ए बी में लगे, मतलब सॉल्वेंट के जो फोर्सेस हैं और सॉल्यूट के जो फोर्सेस हैं वही सॉल्यूशन के फोर्सेस होंगे, मतलब जो सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं लगभग उतनी ही सॉल्यूट कर रहे होंगे, लगभग उतनी ही सॉल्यूट सॉल्वेंट कर रहा होगा, तो हम बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन बन चुका है। ये हम किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? फोर्सेस के बेसिस पर बोल रहे हैं, फोर्सेस के बेसिस पर बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये फोर्सेस हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर एक कंटेनर में सॉल्वेंट पड़ा है उसमें जो फोर्स लग रहे हैं, एक कंटेनर में सॉल्यूट पड़ा है उसमें जो फोर्स लग रहे हैं, वही फोर्स आफ्टर सॉल्यूशन, मतलब जब दोनों को मिक्सिंग करोगे, आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बना उसमें भी वही फोर्स लगने चाहिए, तो हम बोलते हैं उसको एक आइडियल सॉल्यूशन बन गया। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब कंपाउंड का टाइप भी सेम होगा, तभी तो फोर्सेस सेम लगेंगे। आइडियल सॉल्यूशन मतलब कंपाउंड का टाइप भी सेम होगा, तभी तो फोर्सेस सेम लगेंगे। सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स होंगे, जैसे इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इस टाइप से होता है। बेसिक समझ लो, फिर एग्जांपल्स अभी बता दूंगा आगे, है ना। ठीक है, बेसिक समझ लो, फिर एग्जांपल बता दूंगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है कि आइडियल क्यों बोला मैंने? एग्जांपल अभी बताऊंगा, है ना। अभी जो मैंने बोला ना मुंह से, वो आगे लिखे हैं एग्जांपल्स, कि कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए। इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन पेंटेन, बेंजीन टॉलुइन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, इथेनल प्रोपेनल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उनके बीच में लगभग सेम टाइप के ही तो फोर्स लगेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट नोट नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये आप समझ गए, लिखना नहीं है इसको, ये आप समझ गए, इसको लिखना नहीं है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ये हटाऊंगा नहीं मैं, नोट्स में नहीं लिखना है इसको। नोट्स में क्या लिखना है आपको? ये टेबल बनानी है, अभी मैं भरूंगा इस टेबल को, है ना। चलिए और समझिए, 3 चीज है ना हमारे पास, आइए और समझिए। अपने पास आइडियल भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा जरा, पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत सीधी लाइनें बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट दिमाग में जाएंगी तो समझ जाओगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? एक कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट है, एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूट है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहे होंगे, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहे होंगे, आपस में लिक्विड के मॉलिक्यूल है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहे होंगे ए, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहे होंगे बीबी, और जब मिला दिया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिला दिए तो ए बी। अगर तुम्हारे फोर्सेस वीक बन रहे हैं, मतलब अगर फोर्सेस इनके ज्यादा हैं और सॉल्यूशन के बाद वीक फोर्सेस आ रहे हैं,
इसका मतलब ये एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का होता है। डिफाइन किया गया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना था। विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बोला गया। अभी हम प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फोर्सेस के बेसिस पर बता रहा हूं कि अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग है और ये फोर्स वीक कर दिया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो हो गया भाई साहब मामला गड़बड़, मतलब फोर्सेस हो गए वीक। तो इसके बेसिस पे मैंने बताया, जैसे आप एग्जांपल सुनना चाहते हो, एग्जांपल सुनना चाहते हो, सुनो। यहां है पानी, बढ़िया फोर्स लग रहा है, ठीक। यहां मैंने ले लिया सपोज एल्कोहल, ठीक। जब पानी अपने में ही फोर्स लगा रहा हो, अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ रहा होगा, तो बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा यहां पे। लेकिन जब तुम मीथेनॉल को इसमें मिलाओगे तो पानी के मॉलिक्यूल की कुछ जगह मीथेनॉल भी तो घेरेगा। मान लो मेरे पास 50 मॉलिक्यूल पानी के हैं जो आपस में भयंकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। आपने मीथेनॉल डाल दिया, पानी के मॉलिक्यूल गए, अरे यार इतना अच्छा तो बॉन्ड बन रहा था, मीथेनॉल क्यों आ गया बीच में। मीथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लेकिन पानी से कम करता है। अपना सिर्फ पानी था, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही थी, मैंने ऊपर से मीथेनॉल डाल दिया, लो। तो पहले जो फोर्स लग रहे थे मीथेनॉल के आने के बाद, ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पहले स्ट्रांग थी। तो पहले फोर्स अच्छे थे, अब फोर्स वीक हो गए, है ना। पहले फोर्स अच्छे थे, अब फोर्स वीक हो गए, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, ये आ गया पॉजिटिव डेविएशन। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, कि अगर फोर्सेस तुम्हारे क्या हो गए, वीक। पहले फोर्स अच्छे थे लेकिन जब मिला दिया तो फोर्स वीक हो गए। पहले फोर्स अच्छे थे, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया कि पहले तुम बहुत जबरदस्त पढ़ाई किया करते थे लेकिन तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसा आ गया कि अब तुम्हारी पढ़ाई जो है अब कमजोर हो गई, तो मतलब तुम पॉजिटिव डेविएशन में हो। ठीक है, क्लियर है एकदम। बढ़िया चल रहा था मामला लेकिन कोई ऐसा आ गया कि फोर्सेस ही वीक कर दिए, और फोर्सेस वीक कर दिए इसका मतलब पहले सही चल रहा था यार, अब जिंदगी नरक कर दी है, नहीं, वैसा ही कुछ मामला है। क्लियर है एकदम, नोट नहीं करना, ये आपको पीडीएफ में मिला, नोट नहीं करना। आगे चलते हैं, एक और समझते हैं, एक और समझते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में बराबर फोर्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में जब सॉल्यूशन बनता है तो वीक हो जाते हैं फोर्स, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएंगे। पहले यहां पर वीक फोर्स थे लेकिन मिलाने के बाद स्ट्रांग हो गए। पहले वीक थे लेकिन अब हो गए स्ट्रांग, पहले वीक थे और अब हो गए स्ट्रांग। इसके भी कुछ एग्जांपल है, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म वगैरह होते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चालू कर देते हैं। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप पहले ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस समझो, है ना। पहले फोर्स वीक थे लेकिन जब मिलाया तो अब स्ट्रांग हो गए, मतलब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया कि उसने आपको जो है, आपकी पढ़ाई को जो है अच्छा कर दिया, बढ़ा दिया, एनहेंस कर दिया, आपको फोर्सेस स्ट्रांग कर दिए। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आया कि आपके फोर्सेस पहले वीक थे लेकिन अब स्ट्रांग हो गए मिलने के बाद, इसका मतलब यह है एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। कह रहा है हमारी जिंदगी में मनीष जी आ गए। बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं गुरु। तो पहले आपकी जिंदगी में एक लिख रहा आई एम डाकू, वाह बहुत बढ़िया। फिर क्या करें, क्या करना है, सम्मानित करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये कहानी है। आइए जरा यही बातें हम यहां पर लिखेंगे जो आपके काम की है। अब आपको नोट करना चालू करना है, क्या, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है,
द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA and BB are nearly equal to AB. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन A एंड BB आर नियरली इक्वल टू AB. AB में जो फोर्स लग रहे हैं A BB में लग रहे हैं वो सेम है. यहां पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? द intermolecular forces between AA and BB are stronger than AB. जो सॉलिड सॉल्वेंट में लग रहे हैं. इधर लिखते हैं पहला पॉइंट. The intermolecular forces between AA and BB are weaker than AB. क्या ये बात क्लियर है? जल्दी फटाफट से बताओ. मतलब आइडियल में सेम फोर्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग वीक फोर्स आते हैं और नेगेटिव में आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स आते हैं. क्या यह बात क्लियर है? ठीक है. अब सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कहां से आया? क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आया कहां से? वो आया है राउल्ट लॉ से. कैसे? ध्यान सुनना. आपने बोला न्यूमेरिकली टोटल प्रेशर इतना आना चाहिए. सपोज किसी सॉल्यूशन का न्यूमेरिकली प्रेशर आना चाहिए 100 और आपने ऑब्जर्व किया, मैनोमीटर वगैरह ये सब होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए प्रेशर. आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया, लगभग 100 के आसपास आया, 99.8 या 99.7 ऐसा आया. इसका मतलब जो कैलकुलेटेड प्रेशर है और ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो बराबर आना चाहिए. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है. जरा ध्यान से समझना भाई. न्यूमेरिकल डेटा से तो आप पीटी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से निकाल लोगे. आपको भाई पहले से पता है कि बेंजीन का इतना है, टोल्यूइन का इतना, पी नॉट ए पी नॉट भी दिया है, आपको बोल दिया मोल फ्रैक्शन इतना कैलकुलेट करके आ रहा है. लेकिन क्या वाकई में आ रहा है? क्या आपने बाहर मैनोमीटर लगा के चेक किया? तो चेक किया, इसका मतलब बराबर, लगभग बराबर आ जाए, इसका मतलब यह है कि यह आइडियल सॉल्यूशन है. अब जरा ध्यान से सुनना. जरा यहां क्या होगा? जो आपने पीटी कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बारे में हमें बताना है. आपने न्यूमेरिकल डेटा से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपके यहां पर हो क्या रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस AABB में ज्यादा हैं कंपेरिजन टू AB, यानी कि AB में फोर्सेस वीक हो रहे हैं. AB में फोर्सेस वीक यानी कि सॉल्यूशन में फोर्सेस वीक हो रहे हैं. फोर्सेस वीक होने का मतलब क्या है? आसानी से मॉलिक्यूल एस्केप हो सकते हैं. अगर लिक्विड में फोर्सेस स्ट्रांग है सॉल्यूशन में, तो वो आसानी से एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे. अगर फोर्सेस वीक है तो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, और अगर एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे तो जाएंगे कहां? वेपर ही तो बनाएंगे. यानी कि यहां पर कुछ ऐसा होगा कि AB के फोर्सेस वीक हैं, यानी कि AB में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि टोटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा.
मान लो आपने कैलकुलेट किया 100 के आसपास, लेकिन आ रहा है 102, 103, 104, 105, ऐसा ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? तनिष्का ने बेटा उल्टा लिखा है, कैलकुलेटर ज्यादा नहीं, ऑब्जर्व ज्यादा आएगा ना। ऑब्जर्व मतलब जो आप देख रहे हो मैनोमीटर से, एक्सपेरिमेंटली जो निकाल रहे हो, एक्सपेरिमेंटली तो ज्यादा आएगा ना। तो जो आपने ऑब्जर्व किया वो ज्यादा आएगा कंपेरिजन टू कैलकुलेटेड। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव डेविएशन की। सुनो ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या? फोर्सेस वीक होना, और फोर्सेस वीक होना, पहले स्ट्रांग थे जब वो प्योर थे, लेकिन मिलने के बाद जो हो गए वो तो वीक हो गए, यानी कि अब ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, यानी कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है? अब आप मुझे बताओ, सेकंड पॉइंट यहां पर आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व्ड वाला कम आना चाहिए, ऑब्जर्व्ड वाला कम आना चाहिए। सही बात है? क्या करें, उल्टा लिख दिया आपने, रुको जरा एक मिनट। पॉजिटिव डेविएशन में क्या करें? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी। सही तो लिखा है मैंने, कहां उल्टा लिखा है? पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन के फोर्सेस, ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव डेविएशन में तुम उल्टा पड़ गए क्या? सुनो ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सॉल्यूशन में फोर्सेस वीक होंगे तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो पॉजिटिव वर्ड आया ना, वही तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। पॉजिटिव वर्ड कहां से आया? इससे आया कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव वर्ड कहां से आया? इससे आया कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब फोर्सेस वीक होंगे। ए बी के फोर्सेस वीक हैं भाई, ए बी वीक है, और यहां ए बी के फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग है, सॉल्यूशन में स्ट्रांग है फोर्स। तो अगर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो आपस में बंधे हुए हैं, आसानी से नहीं उड़ पाएंगे, आसानी से वेपर नहीं बना पाएंगे, तो ओवरऑल ऑब्जर्व प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। फिर समझ लो, फिर समझ लो। लो अलग से लिख देता हूं, आइए जरा अलग से लिख देता हूं। अगर फोर्सेस वीक हुए तो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर फोर्सेस वीक हुए तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मोर वेपर बनेंगी। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वेपर ज्यादा बनेंगी। एकदम कनेक्ट करो लॉजिकली, वेपर ज्यादा बनेंगी, और वेपर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा दिखेगा आपको, ऑब्जर्व ज्यादा होगा। अगर फोर्सेज स्ट्रांग हुए, लिक्विड में बात कर रहा हूं मैं, है ना, फोर्सेज अगर लिक्विड में स्ट्रांग हुए, यानी कि सॉल्यूशन में जो बन रहा है ए बी, उसमें स्ट्रांग हुए, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर कम बनेंगी, वेपर प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या नया है इसमें? तुम खुद ही सोच लो ना, थोड़ा दिमाग तो है कि नहीं है। मान लो लिक्विड में आपस में फोर्सेस वीक हैं, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, वीक फोर्स है भाई, तो उड़ेंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, तो वेपर ज्यादा बनेंगी और ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ गए? जी हां। चलिए तो यहां आते, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर फोर्सेज सेम टाइप के हैं तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, हीट में कोई चेंज। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है? यह है हीट या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अगर फोर्सेस सेम हैं
तो नेट डेल्टा जो चेंज आएगा वो तो जीरो आ गया, फोर्सेस सेम है, तो सॉल्यूशन की हीट माइनस सॉल्यूट सॉल्वेंट की हीट वो बराबर आएगी, यानी कि डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या होगा, तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो आएगी। क्यों, एनर्जी यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव डिविजन, एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में ये फोर्सेस वीक हो रहे हैं, यानी कि आपको एनर्जी यहां पर देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन की हीट माइनस सॉल्यूट सॉल्वेंट की हीट ग्रेटर देन जीरो आएगी, क्योंकि ये फोर्सेस वीक है। यहां फोर्सेस स्ट्रांग है तो हीट रिलीज होनी है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो यहां फोर्सेस स्ट्रांग है यानी कि हीट रिलीज, एंथैल्पी बोलो या फिर आप एनर्जी बोलो, हीट बोलो, बात बराबर है। ठीक है, एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, कुछ मिक्सिंग आप करा रहे हो, तो जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट चेंज होती है उसको एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में ऐड करते हैं। डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग जीरो होगा, नेट वॉल्यूम चेंज, क्यों, फोर्सेस सेम है। यहां डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, बाद वाले फोर्स वीक हो रहे हैं, तो ओवरऑल एनहांसमेंट ऑफ वॉल्यूम होगा जब मिक्सिंग करोगे। वहां फोर्सेस स्ट्रांग हो रहे हैं तो हो सकता है दो तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लें, फोर्सेस स्ट्रांग है ना, जुड़ जाएं वो आपस में, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अच्छा, अगर मैं एंट्रोपी पूछूं, एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो फोर्सेस अगर सेम टाइप के हैं तो डेल्टा एस, सॉरी जीरो नहीं, फोर्सेस अगर सेम टाइप के हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, मतलब सेम टाइप के हो चाहे अलग टाइप के हो, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है ऑलवेज, चाहे फोर्सेस सेम हो चाहे अलग हो। क्यों, क्योंकि हम एंट्रोपी को कनेक्ट करेंगे रैंडमनेस से। जब तुम मिक्सिंग करते हो तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, और मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो चाहे तुम्हारा यहां पर आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, मैं पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि एंट्रोपी किससे रिलेट करती है, रैंडमनेस से, यानी कि मॉलिक्यूल की टक्कर यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। अब स्ट्रांग होंगे वीक होंगे उससे मतलब नहीं ना, रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना, टक्कर तो होगी। इसका मतलब डेल्टा मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यहां ले लो चाहे यहां ले लो, फोर्सेस बराबर हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, कैसे भी हो, तो डेल्टा एस मिक्सिंग पर ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज, मतलब क्या होता है एंट्रोपी चेंज, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम बोलते हैं मेजर ऑफ एंट्रोपी, कि जितनी ज्यादा रैंडमनेस, जैसे मान लो अभी आप बैठे हो तो आपकी एंट्रोपी कम है, लेकिन जैसी क्लास खत्म होगी आप भागने लगोगे इधर उधर पानी वानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, तो आपकी एंट्रोपी बढ़ गई है ना। डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग, कभी भी मिक्सिंग होती है ना तो मिक्सिंग होती है स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस के लिए साइन होता है। जब कभी भी मिक्सिंग होती है ना तो मिक्सिंग ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती है, क्यों, मॉलिक्यूल टकराएंगे आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनिटी की निशानी होती है ना, स्पॉन्टेनिटी की निशानी होती है। तो यह ध्यान रखना, डेल्टा एस का साइन, डेल्टा जी का साइन किसी भी मिक्सिंग के लिए सेम ही होता है। डिफरेंस कहां आता है, डेल्टा एच में और डेल्टा वी में। आइडियल के लिए डेल्टा एच डेल्टा वी बराबर, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन जीरो और नेगेटिव के लिए लेस देन जीरो। सभी के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस, क्यों, मिक्सिंग होनी है। मिक्सिंग का मतलब क्या, मान लो आपने एक लिक्विड में दूसरा मिलाया, दोनों आपस में टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स तो टकराएंगे ना, जाएंगे कहां, ऐसे थोड़ी है कि नाराज होकर फूफा जी की तरह बैठ गए कि नहीं हम नहीं जाएंगे टकराने। अगर मिलाया है तो टक्कर तो होगी, और टक्कर होगी तो बस रैंडमनेस बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ गई इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, और टक्कर होगी तो बस रैंडमनेस बढ़ने से मिक्सिंग हो जाएगी, आपस में घुल जाएंगे एक दूसरे में, खत्म काम। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होगा मतलब लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इसको बहुत अच्छे से आप बनाइए,
देन हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4, इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम एग्जांपल लिख लेंगे आइडियल, नॉन आइडियल और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में। इन्हीं टेबल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में उठ के आ जाएगा, इसी टेबल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में उठ के आ जाएगा। क्या बोला मैंने? इसी टेबल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में उठ के आ जाएगा। नोट कर लीजिए, जरा लिख लीजिए, आराम से टेबल बनाएं, तसल्ली से, समय दे रहा हूं मैं, आराम से बनाएं। आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। समझ के भी ना समझ ना सकूं। डेल्टा जी क्या है बेटा? डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। डेल्टा एच एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। लिखें 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 लिखें, सभी लोग लिख लें तो बता देना मेरे को। बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब पूछ रही है जनता। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम मिक्सिंग करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल में होता है कोलिजन, ठीक है, और मॉलिक्यूल में होता है कोलिजन ना, तो वो आपस में घुल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस ही हो रहा है। जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड आप मिला रहे हो तो वो घुल गए, यानी कि वो आपस में टकराएंगे तो जरूर देखो, टक्कर तो होगी उनकी, और टक्कर होगी इसका मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा वो। कोई ऐसा फोर्स तो देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अलग से थोड़ी तुम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, आप एक में दूसरा मिला दोगे, या तो वो पार्शियली डिसॉल्व होगा या फुली डिसॉल्व होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपस में तो टकराएंगे ही ना। डन हो गया हो तो बता देना, लिख लिया हो तो आपको बता देना मेरे को। डन छे, पक्का लिखा? पक्का लिखा सभी लोगों ने? कितने लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी फटाफट से बता दो मेरे को। कितने लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। जल्दी से बोल दो कितने लोगों ने लिख लिया। पक्का लिखा? वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा जरा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, समझने की जरूरत है। ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ। आपने आइडियल का बना रखा है, राउल्ट्स लॉ में मैंने बताया था, दोनों लिक्विड जब होते थे, आइडियल का तो आपने बना रखा है ग्राफ। आइए जरा एक बार फिर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ये। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बनवा रखा है इसका आइडियल का। ऐसा आपने ग्राफ बनाया था,
कुछ कुछ याद आ रहा है? कहां जाए? बनाया था ऐसा? ये है आपका पी नॉट बी, और मैंने ऐसा मान लिया है कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, बी कम वोलेटाइल है। मैंने ऐसा मान लिया है ना, कि ए ज्यादा वोलेटाइल है और बी कम वोलेटाइल। ठीक है, ये ग्राफ आया था आपका, और टोटल प्रेशर इन दोनों के बीच में रहता था। पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहेगा टोटल प्रेशर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के, है ना। ये ग्राफ आप लास्ट टर्न पे बना चुके हो 2 वोलेटाइल लिक्विड का। बस अब इसी से ही रिलेट करके बनाएंगे। किसका? इनका मुझे बनाना है, इसी से ही रिलेट करके बनाएंगे। यहां पर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, XA1 XA0। अगर XA1 है तो XB0 है, और XA0 है तो XB1 है। इधर वेपर प्रेशर और इधर मोल फ्रैक्शन चलता है आपका। सही बात है एकदम। अब मैं इसका बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मैं आइडियल वाले से कंपेयर करा रहा हूं, तो मैंने यहां पर आइडियल में डार्क लाइन बनाई थी, मैं उसको डैश में कर देता हूं। कंपेयर कराना है आइडियल से भी, है ना। और इसमें ही वही कहानी है कि मैंने ए को ज्यादा वोलेटाइल मान लिया है बी से। ठीक है, तो मैंने इन सभी जगहों पर जो ग्राफ्स बना रहे हैं उसमें पी नॉट ए में ज्यादा मान रहा हूं पी नॉट बी से। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ अभी आइडियल का दिख रहा है? बोलो भाई, क्या ये ग्राफ अभी आइडियल का दिख रहा है? बोलो, क्या ये ग्राफ अभी आइडियल का दिख रहा है? जल्दी फटाफट से बता दो, क्या ये ग्राफ अभी आइडियल का दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है ना आपको आइडियल का। बोलो भाई, क्लियर है एकदम? जी सर। अगर मैंने आपसे बोला पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बढ़ रहा होगा। भाई आपने यहां पर यही तो बोला कि पीटी जो है वो कैलकुलेटेड कम है किससे? पीटी ऑब्जर्व्ड से। ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है आपको, यही तो बोला आपने। इसका मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो ज्यादा आने का क्या मतलब है? ये ज्यादा कब आ रहा होगा बताओ जरा। ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा आने का मतलब है कि जो यहां का पीटी था, आइडियल का जो पीटी था उससे ज्यादा आ रहा है। सही बात है, ये आइडियल का पीटी था, इससे तो ज्यादा आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे बना देता हूं, आइडियल के पीटी से ज्यादा आएगा, ऐसा आइडियल के पीटी से ज्यादा आएगा। सही है ना भाई? आपने बोला ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा इससे, तो कैलकुलेटेड वाला तो आइडियल के जैसा ही है, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा आएगा, और ये ज्यादा कौन करेगा भाई? पीटी का फॉर्मूला तो वही होता है, पी ए प्लस पीबी। लेकिन ये ज्यादा कौन कर रहा होगा? ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा होने का मतलब पीए भी बढ़ रहा होगा और पीबी भी बढ़ रहा होगा, तभी तो ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ए का भी प्रेशर बढ़ रहा होगा और बी का भी प्रेशर बढ़ रहा होगा, और बढ़ना भी चाहिए। क्यों? इंटरेक्शन पुअर है यहां पे भाई, तो ए की और बी की दोनों की वेपर ज्यादा बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। एक बच्चा कह रहा है सर स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये यहां पर कोई इक्वलिटी नहीं है, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन है। कोई परफेक्ट इक्वेशन नहीं है यहां पे, है ना। कोई परफेक्ट इक्वेशन नहीं है कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, ये ग्रेटर देन है इससे, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। अगर नेगेटिव डेविएशन की मैं बात करूं, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो जरा ध्यान देना बेटा, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो मैं कंपेयर करा रहा हूं किससे? ध्यान से देखो, आइडियल से। बेटा किससे कंपेयर करा रहा हूं? आइडियल। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो अंकल? आइडियल से कंपेयर करा रहा हूं।
पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये है तुम्हारा पीटी। अब मुझे आप एक बार बताओ यहां क्या था, ध्यान से देखो भाई, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, यहां क्या था, पीटी कैलकुलेटेड जो था वो ज्यादा था, पीटी ऑब्जर्व कम था। अच्छा, ऑब्जर्व प्रेशर कम कब आएगा, क्यों, पीटी होता तो पीए प्लस पीबी से जैसा ही निकलेगा ना, ऑब्जर्व भी निकालोगे तो दोनों का सम ही तो निकलेगा। तो पीए भी कम हो रहा होगा और पीबी भी कम हो रहा होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन अब स्ट्रांग है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, कम वेपर बनेगी, कम वेपर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब यह है बेटे कि ये ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक, ये ग्राफ नीचे जाएगा और ये ग्राफ नीचे जाएगा। तो मैंने आइडियल से कंपेयर करा के लिख दिए हैं। और अगर आपको ये यहां पे वेपर प्रेशर और ये मार्किंग लिखनी है, यहां पे करनी, तो वेपर प्रेशर यहां है और मोल फ्रैक्शन इधर है। इधर और इधर XA1 XB0 और इधर XA0 और XB1, XA1 XA0 और XB0, और यहां है मोल फ्रैक्शन और इधर है वेपर प्रेशर। क्लियर है भैया? मैंने तीनों ग्राफ यहां बनाए हैं, ध्यान से देख लो। रेयान थैंक यू सो मच। तीनों ग्राफ मैंने बनाए हैं, ये आइडियल है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप शांति से सोचोगे ना तो आपको लगा अरे यार बड़ा आसान है, बस लिख रहे हैं हम उसको, इतना सारा लिख रहे हैं, ऐसे मार्किंग कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक होते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। वही करा मैंने, ठीक है, वही करा है मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा अपन ने। दिमाग खोल के बैठोगे तो सब चीजें दिमाग में जाएंगी, नोट कर लो। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, सभी लोग लिख लें तो मुझे बता देना। फिर अब हम इनके एग्जाम्पल पे चलेंगे कि सर कौन कौन से लिक्विड मिलाएं तो पॉजिटिव बनेगा, कौन से मिलाएं तो नेगेटिव बनेगा, कौन से मिलाएं तो आइडियल होगा, है ना। मजा आ गया? अरे वाह क्या बात है। देखो दिमाग से पढ़ोगे, दिमाग खोल के पढ़ोगे, सारी चीजें समझोगे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की जो बात है वो ये है कि आते तो न्यूमेरिकल हैं, लेकिन थ्योरी आपको क्लियर होगी ना तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, है ना। न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जाएंगे, डोंट वरी, अभी आ रहे हैं आपके सामने दौड़ते हुए, है ना। लेकिन थ्योरी क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लोगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल, अब इसमें से कुछ थ्योरेटिकल सवाल बना दें तो बना सकते हैं। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना भैया। 10 मिलियन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ नया आने वाला है 10 मिलियन पे सरप्राइज आपके लिए। चलें आगे, जल्दी बताओ, लिख लो तो बताना। फिर देखते हैं, एक सवाल करते हैं इसका, फिर अपन समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से लिक्विड हैं जिसमें फोर्सेस वीक हो जाते हैं, किसमें स्ट्रांग हो जाते हैं मिलाने पर। डन है? सभी लोग चैट में लिख दो यार जल्दी से, सभी लोग चैट में लिख दो। डन, चलें आगे बढ़े। यहां भी मैं ये लिख देता हूं, जब लिख ही रहे होगे तो पीटी, यहां इसके नीचे लिखो पीटी कैलकुलेटेड ऑब्जर्व बराबर होते हैं। डन है मामला, डन है मामला पक्का जी सर। आओ कुछ न्यूमेरिकल देखें यार, पी वाई क्यू आया क्या कोई?
2019, थ्योरी क्लियर है, मामला सेट है एकदम। सवाल को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो, सवाल को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। क्या? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी, बिल्कुल सही। एग्जिबिटिंग क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन चाहिए आपको फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। चलिए बताइए। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी। क्या ये बात सही है? पॉजिटिव डेविएशन समझो, पॉजिटिव डेविएशन मतलब प्रेशर ज्यादा ऑब्जर्व होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ज्यादा, ऐसे याद करो। पॉजिटिव मतलब प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा कब आएगा? जब लिक्विड में फोर्सेस वीक होंगे। जब लिक्विड में फोर्सेस वीक होंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। जब लिक्विड में फोर्सेस वीक होंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगी आफ्टर मिक्सिंग, है ना। तो आफ्टर मिक्सिंग जब लिक्विड में फोर्सेस वीक होंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। यानी कि क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। बाकी क्यों गलत है देख लेते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ही मेजर किए जाते हैं। तो यहां पर कंडीशन भी लिख रखी है। क्या ये होता है? नहीं, ये तो आइडियल में होता है। क्या ये होता है? नहीं, ये आइडियल में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू, आइडियल में होता है ये तो। क्या सभी लोगों का आंसर अगर आया? जिन लोगों ने अभी पीछे 1 घंटा मुझे सुना है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के सवाल आपसे बन गए। बस कुछ एग्जाम्पल वाले और होते हैं तो वो भी कर लेते, खत्म हो जाएगा काम। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, देखो साक्षात आपके सामने लिखा है। क्लियर है? एक और हो जाए। अब कह रहे हैं तो कर लेते हैं सर, आइए एक और कर लेते। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है, इस पर फोकस करना है। एग्जाम में ये गलती नहीं करते, एग्जाम में गलती मत करना। करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ऐसे वाले, ठीक है। चलिए बताएं जरा। 2016 का नीट का सवाल है। एक कह रहा सर इतना आसान। बेटा इतना ही आसान होता है, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इनकरेक्ट फॉर आइडियल डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये तो होता है, ये क्या है? करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ना आइडियल के लिए। डेल्टा यू क्या होता है सर? डेल्टा यू ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। सर ये डेल्टा यू क्या लिखा है? डेल्टा यू जो होता है ना वो डेल्टा एच से ही निकलता है। एक रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी करके, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन होता है। तो अगर डेल्टा एच आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू बढ़ेगा, है ना। या डेल्टा एच 0 है तो डेल्टा यू 0 होगा। ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो हम डेल्टा एच वाला जो रिलेशन है वो डेल्टा यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा यू ऑन द मिक्सिंग एकदम करेक्ट है सर। ये डेल्टा यू एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। और डेल्टा एच ये होता है एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। और इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन होता है ना, तो ये भी करेक्ट है। डेल्टा पी लिखा है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, जो राउट लॉ से निकाला, क्या 0 होता है? बिल्कुल सही। क्यों? फोर्सेस बराबर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फोर्सेस बराबर होते हैं, फोर्सेस बराबर होते हैं। सर ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 का ना, ये इनकरेक्ट है। डेल्टा जी तो लेस देन 0 होता है, ये इनकरेक्ट है। यानी कि आपसे इनकरेक्ट पूछा था ढोलकपुर, इनकरेक्ट पूछा था ढोलकपुर। क्या ये बात सही है? और डेल्टा एच की जो कंडीशन थी वो सेम डेल्टा यू में अप्लाई कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और हो जाए। आए हाय क्या बात है। ए नीट कहां गया? नीट 2015 देख रहे हो? देख के आंसर लगाने वाले सवाल हैं ये, देख के आंसर लगाने वाले सवाल हैं ये। नॉट इक्वल टू 0 क्या पूछा? देखो नॉट पूछा है। नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल। बताओ जरा, आइडियल के लिए 0 कौन नहीं होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 होता है,
ठीक है, ये करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट चाहिए, नॉट वाला है। डेल्टा भी 0, ये भी करेक्ट है। डेल्टा है 0, ये इनकरेक्ट है, क्यों? डेल्टा इज मिक्सिंग तो ग्रेटर देन 0 होती है। और पी ऑब्जर्व माइनस पी राउट, ये 0 होता है, ये करेक्ट है। ऑब्जर्व और राउट वाला मतलब कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वाला सेम ही होता है। तो क्या आंसर आया भाई साहब? पूरी जनता का आंसर बदला, आग लगा दी भाई साहब आज तो। आज तो भाई साहब सभी लोगों ने आग लगा दी, देख रहे हो 3 सवाल PYQ धड़ाधड़ धड़ाधड़ देख के आंसर लगाने वाले होते हैं ये, इसलिए तो बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, देख के आंसर लग जाते हैं आपके। ऐसे सवाल आते हैं, देखो PYQ ही है ना। चलें फिर आगे, चलिए तो अपन चलते हैं आखिरी पोर्शन पर। एग्जाम्पल्स जो आप कह रहे थे कि सर कुछ एग्जाम्पल बता दो, कुछ एग्जाम्पल्स बता दो, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, देखो देखो जरा ध्यान से। आइडियल मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल, यहां क्या मिलेंगे? सेम फैमिली वाले, सेम फैमिली वाले, जैसे इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड हो गया, बेंजीन टोल्यूइन हो गया, या हेक्सेन हेप्टेन हो सकता है ना। और आप एग्जांपल इसमें सेम फैमिली वाले, आपको क्या है ना, आइडियल वाला तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं आइडियल हूं, ठीक है, आइडियल वाला चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं आइडियल हूं, क्यों? सेम टाइप से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, सेम टाइप के, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, बेंजीन टोल्यूइन, है ना। और भी मैं लिख देता हूं, जैसे आप लिख लो हेक्सेन हेप्टेन, तो ये सब क्या आइडियल है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, इस टाइप के, नाम से ही क्लियर, सेम फैमिली वाले, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? सेम फैमिली वाले, ये क्या हो गया आपके आइडियल, सिंपल सा है, आइडियल की कहानी खत्म। सेम फैमिली वालों में फोर्सेस भी सेम टाइप के लगेंगे, ठीक है, क्लियर है एकदम। कह रहा बेंजीन का फॉर्मूला बता दो, लो बेंजीन ऐसा दिखता है और टोल्यूइन ऐसा दिखता है, एक CH3 ऊपर लगा दोगे। पॉजिटिव डेविएशन कौन से होते हैं? जिनको मिलाने पर फोर्सेस वीक हो जाएं। एग्जाम्पल बिल्कुल लिखने हैं भाई, एग्जाम्पल बिल्कुल लिखने हैं, जिनको मिलाने पर फोर्सेस वीक हो जाएं, जिनको मिलाने पर फोर्सेस क्या हो जाएं? वीक हो जाएं। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इन मॉलिक्यूल को जब मिलाते तो फोर्सेस वीक हो जाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे पानी है, बताया था मैंने एग्जांपल, पानी है, पानी में खुद में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुमने C2H5OH मिलाया तो अब बॉन्ड वीक हो जाएंगे, क्यों? पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपेरिजन टू अल्कोहल। सिमिलरली ये है ये, लेकिन मैं आपको इसकी जबरदस्त ट्रिक एक बताता हूं, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, पहले मैं ट्रिक बताता हूं, फिर अपन वापस आएंगे, फिर आप नोट करोगे। तो अपन लिखेंगे ओपी पॉइंट क्या, पहला आइडियल कौन से बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं? सेम फैमिली वाले, मतलब जिनको पढ़ के फील आ जाए कि ये तो सेम सेम दिख रहे हैं, है ना। सेकंड, पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 दिख रहा हो, CH2 दिख रहा हो, तो ये मोस्टली पॉजिटिव डेविएशन वाले दिखाते हैं। मतलब कहीं CCl4 दिख जाए, ठीक, या कहीं CH2 दिख जाए, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं। और तीसरा, अगर एसिड तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हें एसिड दिख जाए तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, सिंपल सा। और एक दो अलग से होते हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। तो आपको ये मिल जाए कहीं पे CCl4 मिल जाए, CH2 मिल जाए, एसिड कहीं मिल जाए, एसिड मतलब आपका HNO3, ठीक है, मिनरल एसिड हो गया, HNO3, HCl हो गया, एसिड मिल जाए,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह ये। तो आइडियल ये हो गए, पॉजिटिव ये हो गए, नेगेटिव ये हो गए। अब इसी चीज को मुझे अप्लाई करना है, देख लेते हैं जरा। सेम फैमिली वाला क्लियर है? यहां देखो जरा, CCl4 मिल गया, CCl4 मिल गया, CCl4 मिल गया, और ये आप अलग से ध्यान रखो, एल्कोहल प्लस H2O। ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, एनसीईआरटी वाले हैं ना ये। और ये इसका तो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। पानी में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन जैसे एल्कोहल मिलाते हैं बॉन्ड वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी प्लस एल्कोहल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां देखो, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक। यहां ये एसिड हो गया, यहां ये एसिड हो गया। यहां पर एक ये वाला आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। और ये एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसको समझना भी है, ये तो मैं समझा चुका हूं आपको। C2H5OH प्लस वाटर, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, पानी पानी के आपस के मॉलिक्यूल। एल्कोहल मिला दोगे, बीच में घुस जाएंगे पानी की जगह पे, भाई पानी के मॉलिक्यूल को हटा देंगे, हटो हटो हटो, हम भी करेंगे बॉन्ड, लेकिन वीक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो एसीटोन वाला और क्लोरोफॉर्म वाला आपको मुझे समझाना, बाकी तो आपने समझ लिया क्लियर कि जब CCl4 आ जाएगा तो बॉन्ड वीक बनेंगे, क्योंकि CCl4 नॉन पोलर होता है, जब वो किसी में जाएगा तो फोर्सेस वीक हो जाएंगे। लॉजिक से भी चलना है अपने को, है ना। और यहां आपने एसिड लिया है तो एसिड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं पानी में, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप ये एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल नोट करो, फिर उसके बाद वो ट्रिक नोट कर लेना। और फिर मैं एसीटोन CCl4 अलग से समझाया हुआ है एनसीईआरटी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है, पहले नोट कर लो बेटा। CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, यहां पे लिखा नहीं है, अगर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में दिखे CH2 तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। क्योंकि CCl4 CH2 मैंने क्यों लिए, क्योंकि वो नॉन पोलर है। जब वो किसी में मिलाओगे तो नॉन पोलर का तो भाई साहब अट्रैक्शन बहुत पुअर होता है ना। और एसिड वगैरह का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तो लॉजिक लिखा है, ऐसा कुछ नहीं किया अलग से हवा में ट्रिक बनाई, लॉजिक से ही बताया मैंने। नॉन पोलर किसी में मिलाओगे ना तो फोर्सेस वैसे वीक होते हैं नॉन पोलर के, और एसिड वगैरह पोलर होते, खींचेंगे बॉन्ड अच्छा बनेगा। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं, वो ट्रिक लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद अपन सवाल कर लेंगे। अच्छा ये समझना भी है एसीटोन क्लोरोफॉर्म वाला। डन है क्या, लिख लिया इतनी जल्दी, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि ये नॉन पोलर थे, और नॉन पोलर को मिलाते हो किसी में तो फोर्सेस वीक कर देता है वो। और ये पोलर होता है यूजुअली एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। डन, पक्का, अरे वाह क्या बात है। अब मैं बताता हूं आपको, एक सवाल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, वाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर्म नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन ये क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ध्यान देना जरा इधर, ध्यान देना जरा इधर। एसीटोन जो होता है वो दिखता है ऐसा, और क्लोरोफॉर्म जो है वो दिखता है ऐसा, CHCl3 लिख सकता हूं। जब ये जब ये इंडिविजुअल देखोगे, इंडिविजुअल, तो इसमें कुछ अपने फोर्स होंगे, पोलर है ये वैसे भी, है ना, और ये भी पोलर है, इसके अपने फोर्स पोलर है, इसका मतलब यहां पर होंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये भी पोलर है, यहां भी डाइपोल डाइपोल, जब इंडिविजुअल की बात होगी, है ना। जब मैं इसके इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं इससे, लेकिन जब मैं इनको मिला दूंगा तो एसीटोन के मॉलिक्यूल करने लगेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा इन दोनों से। तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ना, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े एच करते हैं। बेटा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो होते हैं। और वो एक्सेप्शन किसके बेसिस पे निकाले? जब ये बॉन्ड बना तो इसकी एनर्जी जो निकली बॉन्ड बनने पर वो 8 से 42 के बीच में आई, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आ गई। यूजुअली ऐसा ये वाले काम करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए तो ये अलग से दिया है एनसीईआरटी में, क्योंकि अपने को याद रहता फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में अलग से दिया है ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। तो ये ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्यों यहां डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव। और जब ये देखो बॉन्ड होते क्या है, बॉन्ड एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होते हैं, बस उनकी एनर्जी कम निकलती है तो हम वीक फोर्स बोल देते हैं। 8 से 42 के बीच में निकलती है तो हम बोल देते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड, 42 से ज्यादा वालों को कोवेलेंट बॉन्ड। होता तो ये क्या फोर्स ही तो होता है और कुछ अलग थोड़ी होता है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इधर, और इधर डाइपोल था, इधर हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यानी कि फोर्स अच्छे हो गए, यानी कि ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ गए, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, वेपर्स कम बनेंगी, वेपर प्रेशर कम लगेगा, वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम लगेगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है भाई, ये भी पोलर था और ये भी तो पोलर है, ये भी तो पोलर है यार, पोलर है मतलब इसका डाइपोल इधर जाएगा, कैंसिल थोड़ी होगा। और यहां 3 क्लोरीन लगे हैं तो डाइपोल कैंसिल होना नहीं है ना। इधर ऐसे एरो बना सकता हूं मैं, तो इसका डाइपोल कटेगा नहीं मतलब नॉट जीरो मतलब पोलर। तनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 कंपाउंड थे, आपस में डाइपोल फोर्स था उनका अपना, तो होगा ना कुछ फोर्स, लेकिन जब मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, यानी कि बहुत बढ़िया बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक कह रहा नेगेटिव डेविएशन में तो वीक फोर्स बनते हैं ना, बेटा यही तो गलती कर रहे हो। नेगेटिव डेविएशन में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के फॉर्म में याद रखो, प्रेशर बढ़ना मतलब पॉजिटिव, प्रेशर कम होना मतलब नेगेटिव। प्रेशर कम होना मतलब फोर्सेस स्ट्रांग होना लिक्विड में, प्रेशर बढ़ना मतलब फोर्सेस वीक होना लिक्विड में। ठीक है, नोट कर लो इसको। चमकिस क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। लिख लो जल्दी, फटाफट से लिख लो। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर, चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो जरा ध्यान देना जरा, 2020 का सवाल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको याद थे, उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन क्रॉस करके आंसर देना है। मैंने तो आपको वो लिखा दिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा कि हो सकता है कि आप कुछ नया देख लो जीवन में, आप कुछ नया देख लो जीवन में, ऐसा भी हो सकता है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। एक सवाल आपके सामने 2020 का दे रखा है, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है इनका, पॉजिटिव डेविएशन बताओ, बोलना जरा। बेंजीन टॉल्यूइन, क्या ये दोनों सेम परिवार से बिलोंग करते हैं? बेंजीन और टॉल्यूइन, क्या ये दोनों सेम परिवार से बिलोंग करते हैं? यानी कि ये तो हो गए आइडियल। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, क्या ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? लिखने से ही समझ में आ रहा है, तो ये आइडियल हो गए, सेम परिवार के हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, देखो भाई एनसीईआरटी का सवाल है भाई, देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी तो समझा हमने, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो बचा क्या, खत्म। इथेनॉल और एसीटोन ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का सवाल है। सर लॉजिक से समझाओ, क्योंकि बहुत लॉजिक समझा रहे हो आप इस चैप्टर में, है ना।
लॉजिक से समझो। अब क्या है, इथेनॉल और एसीटोन है। इथेनॉल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन जब ये बीच में कूदेगा तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तहस नहस कर देगा। क्यों? एसीटोन बीच में कूद गया, ये तो डाइपोल वाला है ना, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। जब ये इसमें कूदेगा तो इसकी आपस की जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको तोड़ देगा। हालांकि एसीटोन डाइपोल फोर्स तो दिखा रहा है ना, अट्रैक्शन तो दिखाएगा, लेकिन इसके मुकाबले में कम अट्रैक्शन होगा। एल्कोहल में अपने में खुद में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही एसीटोन बीच में कूदेगा तो एल्कोहल बोले हटो हटो, उसको भी तो जगह चाहिए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है एजियोट्रोप। ठीक है, सवाल में ऐसा पूछ सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसी से ही रिलेटेड है। आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन कर रखा, मतलब ये हो गया। सर ये एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है? एजियोट्रोप का बिल्कुल बेसिक लाइन में एक लाइन में ये है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर का मतलब क्या है? सॉल्यूशन जब बन जाता है ना तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉईल होता है। अब इस चीज को हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक ए है, एक बी है। ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने ए के कुछ मोल, बी के कुछ मोल आपस में मिलाए। ठीक है, आपने ए के मोल, बी के मोल आपस में मिलाए, मिला दिए भाई, मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया। अब ऐसा सॉल्यूशन जो एक ही लिक्विड की तरह काम करे। ध्यान से सुनना, मैं एक ऐसी इंग्लिश वाली हिंदी लिख रहा हूं जिससे क्लियर होगा। क्या? ऐसा सॉल्यूशन जो एक सिंगल लिक्विड की तरह काम करे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है दो जिस्म एक जान टाइप का एग्जाम्पल है ये। दो जिस्म एक जान टाइप का एग्जाम्पल है ये। दो लोग हैं, हां बोले तो एक साथ हां बोलें, ना बोले तो एक साथ ना बोलें, कोई एक हां और कोई एक ना बोले, जो भी होगा साथ होगा, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, है ना। तो ये दो जिस्म एक जान है ये। मतलब मैंने ए को मिलाया, देखो ए इंडिविजुअली जब ए अकेला रहता था, जब बी अकेले रहती थी, तब की बातें हैं ये। इनका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री था, इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था। ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 था, इनका 100 था। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड से वेपर बन गई और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। मतलब दोनों ही वोलेटाइल हैं, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ना। तो ध्यान सुनना, इनका 80 था, इनका 100 था। जब ये अलग अलग रहते थे, जब ये मिल गए तो अब ये कोई एक लिक्विड की तरह काम करने लगे। और अगर एक लिक्विड की तरह काम करने लगे, इसका मतलब कोई एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसका। पहले तो 80 और 100 था, लेकिन जब हमने इसको मिलाया तो ये एक ही लिक्विड की तरह काम करने लगे। सर ये एक लिक्विड की तरह कैसे काम करेंगे? हम इनका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा रखें कि ये एक लिक्विड की तरह काम करें, है ना। अब वो परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, अमाउंट, मोल आप ऐसे रख लो कि वो एक ही लिक्विड की तरह काम करें, सेम टेम्परेचर पे बॉइल होने लगे, है ना। वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन परसेंटेज पर, है ना। वो आपको याद नहीं करना, मेन लॉजिक समझो। जब ये दोनों को मिलाया तो ये एक जान बन चुके हैं, यानी कि अब एक ही लिक्विड की तरह काम करेंगे। तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट या तो 80 से कम आएगा, 80 से कम आएगा, या 100 से ज्यादा आएगा। क्यों? अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट बीच में आया, मान लो तुम बोलते हो 90, इसका मतलब 80 वाला तो पहले उड़ चुका होगा। तो दो जिस्म एक जान कैसे रही? बात समझना, 80 वाला तो पहले उड़ चुका होगा, 100 वाला तो इंतजार कर रहा हो, जल्दी से टेम्परेचर बढ़ा के 100 करो, मैं भी उड़ूंगा। तो ये दो जिस्म एक जान नहीं है, एजियोट्रोप नहीं है ये। अगर बॉइलिंग पॉइंट 90 आ रहा है तो इसका मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलाएं, तो मिलाने के बाद दो जिस्म एक जान यानी कि एक ही लिक्विड की तरह काम करें,
उनका बॉइलिंग पॉइंट या तो 80 से कम या 100 से ज्यादा आता है। 80 से कम आएगा तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और 100 से ज्यादा आएगा तो बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम और मिनिमम इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला है। 80 से कम आएगा मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला आएगा, ठीक है। 100 से ऊपर आएगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, है ना। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सर ये हमें पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है। क्या वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बताओ जरा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के तो डायरेक्टली होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के तो डायरेक्टली होता है, ध्यान रखना, इसके तो डायरेक्टली होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब वेपर प्रेशर क्या आ रहा होगा? मैक्सिमम। और वेपर प्रेशर ज्यादा किसका आता है? पॉजिटिव देवी का। और अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा होगा? मिनिमम। और वेपर प्रेशर कम किसका ऑब्जर्व होता है? नेगेटिव डेविएशन का। इसका मतलब वो सारे एग्जाम्पल जो आपने पॉजिटिव डेविएशन में लिखे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के, और वो सारे एग्जाम्पल जो नेगेटिव डेविएशन में लिखे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के। सिंपल सा, खत्म। नीट में कोई ग्राफ की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, नीट में कोई जरूरत नहीं ग्राफ की। हालांकि आप अगर कोई बुक वगैरह उठाओगे तो ग्राफ बना रखे हैं इस तरीके से, ऐसे गंदे गंदे से ग्राफ बना रखे हैं, ऐसे 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 ऐसे। नीट में कोई जरूरत नहीं ग्राफ की, सीधा सीधा काम एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं आपसे। पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूं क्या किस टाइप का सवाल आएगा, कैसे करना है, ठीक है। नोट कर लो। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना पड़ रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर कम है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है उसको तुम्हें। तो 80 से कम, 100 से ऊपर। अगर बीच में हुआ इसका मतलब वो एजियोट्रोप नहीं है, फिर ध्यान रखना। लिख लो तो बता देना, फिर सवाल कर लेते हैं। मस्त 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 मस्त। बोलिए भाई, पक्का लिखा? पक्का लिखा? पक्का लिखा? जल्दी बताओ, फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूं। जल्दी से फटाफट से बताओ सभी लोग, जल्दी से मेरे को बता दो। डन? फटाफट से बता दो। नीट 2019 में देखो ऐसा सवाल आता है नीट में, कोई ग्राफ राफ का नहीं करना आपको। ये क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा बताओ? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब, मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब वेपर प्रेशर कम, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव देवी वाला बता दो, नेगेटिव देवी, नेगेटिव देवी वाला बता दो। हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन सेम फैमिली, आइडियल, आइडियल, इथेनॉल वाटर। देखो एल्कोहल वाटर तो तुम्हें पता ही है पॉजिटिव डेविएशन है भाई, वाटर में अच्छे फोर्स होते हैं, एल्कोहल में डालोगे टूट जाएंगे उसके बॉन्ड बेचारे के। HNO3, ओहो, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, अगर एसिड आ गया नेगेटिव देवी। और कार्बन डाइसल्फाइड देखो आ गया CH2, पॉजिटिव देवी। क्या आंसर आया आपका? बदलापुर। सिंपल है, ऐसे सवाल आएंगे। तो देख रहे हो पिछले 2 लेक्चर में क्या कहानी हुई आपके साथ। हमने शायद 8-10 PYQ कर लिए ताजा ताजा साल के, और मतलब इसी टाइप के सवाल आपके सामने रिपीट होंगे, ठीक है। सारी चीजें हम आराम आराम से समझ रहे हैं, मजे से सारा एक्सप्लेन करके, ठीक है।
चलिए भाई, तो आप अपनी डीबीपी को यूज कर लें और मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसको यहां से हटा के इधर लिख देता हूं मैं। 3 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ट्राई करना आप। ठीक है बेटा। तो होमवर्क में आपका एक सवाल ये है, ठीक है, मोलैलिटी वगैरह निकालना। दूसरा ये है, ठीक है, ये पीवाईक्यू ही है ना। और तीसरा ये है, ट्राई करना, नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते, थैंक यू सो मच, आप यहां आए और आपने हमसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझा डिटेल में। एक एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया और ऐसा डिस्कस किया कि क्या बताएं। बस आप अच्छे से समझ लोगे ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। 2x में देखना भले, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, क्यों भाई, डन है। और पढ़ाई करो भाई, रिवाइज करके आया करो। ऐसे सवाल मत पूछा करो कि सर पीटी क्या होता है। हाँ भाई, क्या सुनाऊं अब आज आपको? अच्छी मोटिवेशन वाली दे दूं क्या एक आध? चलो सुनो फिर इसी बात पे। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थोड़ा बोल देता हूं, आप शायद थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ गया हो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ट्राई करेंगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने का। नहीं तो आरएलवी तो हम कवर कर ही लेंगे। और करेंगे हम ढेर सारे पीवाईक्यू, जो भी टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ 2-3 साल में आए वो हम करवा देंगे आपको, है ना। ठीक है, चलो तो मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करते रहें।